कतिपय कूट में, कतिपय मतलब किसी कूट भाषा में लाइफ को ऐसे लिखते हैं, तो LIFE लाइफ का कोड दे रखा है KMHJEGDF। अब अगर आप ध्यान से देखें तो L ये 4 अक्षर हैं और ये 10 अक्षर हैं। शब्द 4 अक्षर का है, कोड 10 अक्षर का है, यानी 8 अक्षर का है। 3 3 6 2 8, 4 के बदले 8, यानी 1 के बदले 2। ये L के बदले KM लिखा है, एक पिछला एक अगला। L से पिछला K होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अगला M होता है। I से एक पिछला एक अगला, I से पिछला H होता है, I से अगला J आता है। F के पीछे वाला अक्षर E होता है और आगे वाला अक्षर G होता है, और E के पीछे वाला अक्षर D होता है और आगे वाला अक्षर F होता है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। कोड समझ में आ गया तो वर्ड का कोड निकालते हैं। W के एक पीछे वाला अक्षर V और एक आगे वाला अक्षर X, O का एक पीछे वाला अक्षर N और आगे वाला अक्षर P, R का पीछे वाला अक्षर Q और आगे वाला S, और D का पीछे वाला अक्षर C और आगे वाला अक्षर E, V X N P Q S C E। ये आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है कि सारी टेक्निक्स मैंने आपको मेरे क्लास में, लाइव क्लास में सब सिखा रखी हैं। लाइव क्लास चल रही है रोजाना और आप इसकी टेक्निक्स रोजाना सीखते हैं। ए की माता बी की बहन और सी की बेटी है। मान लीजिए ये ए है, इसकी जो माता है वो बी की तो बहन है और सी की बेटी है। अब सी पुरुष है कि महिला है वो नहीं पता, लेकिन मैंने ऑप्शन में देखा तो माता, चाची, नानी, भाभी सारी महिलाएं हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं दे नहीं रखा, इसलिए मैंने सबको महिला बना दिया, क्योंकि ऑप्शन में सभी महिलाएं हैं। तो ए की जो माता है वो ये रही, ये सी की तो बेटी है और बी की बहन है, तो बी के साथ मैंने इसकी बहन है और ये माता है सी इसकी। डी बी की बेटी है तो बी की बेटी डी है, और ई की बहन है तो ई इसकी, ये दोनों बहन भाई या बहनें हो गई। सी का ई से क्या रिश्ता है, तो सी कौन है, ई की मां है। मां की मां कौन होती है, नानी। तो ये आंसर आ गया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा, नीचे दर्शाए गए संबंध के आधार पे आप बताइए। इसको बच्चों सादृश्यता कहते हैं। गाना और गीत का जो रिश्ता है वही रिश्ता नाटक का किससे है। तो अगर ऐसे उल्टा है तो उल्टा चेक कर लेते हैं। गीत को गाया जाता है और नाटक में अभिनय किया जाता है। गीत की क्रिया है गाना और नाटक की क्रिया है अभिनय। ये आंसर। नेक्स्ट, चौथा, आपने किसी नए कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। जब आप अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हो तो 15 मिनट पहले पहुंचते हो, और जब 3 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलते हो तो 9 मिनट देरी से पहुंचते हो। आपके घर से कार्यालय की दूरी पूछिए। अब इस क्वेश्चन ध्यान से देखना, समय चाल दूरी का क्वेश्चन है बच्चों, ये मैथ्स का। और समय चाल दूरी की आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। फॉर्मूला तो आप सबको बचपन से सीखा, आपने याद है आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फॉर्मूले से ध्यान से एक चीज देखिएगा, मैं आपको इसकी बड़ी लॉजिक से क्वेश्चन करना सिखाऊंगा आज। चाल का और दूरी दोनों आमने सामने है और ये नीचे है ना। इसका चाल और दूरी एक ही स्तर पर है तो इसे कहते हैं समानुपाती। और चाल और समय उल्टे है, ये देखो ये नीचे है वो ऊपर है, इसे कहते हैं विलोमानुपाती। यानी अगर चाल का अनुपात ए अनुपात बी हो तो समय का अनुपात बी अनुपात ए हो जाएगा, विलोमानुपाती हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। और आप ध्यान से देखो, हमें चाल का अनुपात दे रखा है। एक आदमी 5 की स्पीड से चल रहा है, एक 3 की स्पीड से चल रहा है एक बार, तो हमारे पास चालों का अनुपात दे रखा है 5:3, ठीक। और समय के बारे में बात कर रहा है, चाल देकर के समय की बात कर रहा है, और हमें यह पता है कि चाल का और समय का रिश्ता क्या है, उल्टे का रिश्ता है। तो यदि चाल का अनुपात 5:3 है तो समय का अनुपात क्या हो गया, इसका उल्टा, यानी 3:5। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने समय का अनुपात क्यों निकाला, क्योंकि समय के आंकड़े दे रखे
कि पहले 15 मिनट जल्दी पहुंच गया, अब 9 मिनट देरी से पहुंचा। आप देखिए पहले 15 मिनट जल्दी पहुंचा है और उसके बाद 9 मिनट देरी से पहुंचा है, तो दोनों समयों के बीच का गैप कितना हो गया? 15 + 9 24 मिनट का गैप हो गया। दोनों समय का अनुपात आ जाए तो दोनों का गैप को 24 के बराबर कर दूंगा। और समय दे नहीं रखा था, चाल दे रखी थी, तो मैंने कड़ी से कड़ी जोड़ दी, चाल से समय का अनुपात निकाला और समय के अनुपात से इन दोनों का गैप निकाला। गैप कितना आया? 2 इकाई का। और ये 2 इकाई किसके बराबर कर दूंगा? इस गैप के बराबर। 15 और 9 24 मिनट के बराबर। तो 2 इकाई बराबर 24 मिनट, तो 1 इकाई बराबर 12 मिनट। अब देखिए कितना आसान हो गया, 1 इकाई आ गई और 1 इकाई का मूल्य आ गया, तो मैं दोनों का समय निकाल सकता हूँ। 12 × 3 = 36 मिनट, 12 × 5 = 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। तो इसको निकालते हैं, क्योंकि 60 मिनट को घंटे बदलना आसान है, इसलिए इसको निकाल रहे हैं। गुणा 12 कर दिया तो 60 मिनट आ गया, और 60 मिनट का अर्थात 1 घंटा हो गया। कितने समय तक चल रहा है? 1 घंटे तक। चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो अगर कोई आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा और 1 घंटे तक चलेगा, तो दूरी कितनी तय करेगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर। तो दूरी ही पूछी है उसने, तो दूरी आ गई 3 किलोमीटर, क्योंकि हर घंटे में 3 किलोमीटर तय कर रहा है और 1 घंटा ही चल रहा है, तो 3 ही किलोमीटर की दूरी तय होगी। तो देखिए क्वेश्चन तुरंत हल हो गया, बिना किसी सूत्र को लगाए, बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जब भी कोई क्वेश्चन दोबारा देखना हो, उसका सॉल्यूशन दोबारा देखना हो, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं 2-3 बार। आपके सामने एक 5, 19, 49, 101, 181, 295 और अगली संख्या पूछिए। तो देखिए हमने देखा कि इन दोनों का जो फासला है वो 14 का है। फिर अगला फासला किसका है? 30 का। फिर अगला फासला 52 का। फिर अगला फासला 80 का। फिर अगला फासला 114 का। और ध्यान से देखिए ये भी अपने आप में एक श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? 14 से 30 कितने जुड़े? 16 बढ़े। फिर कितने बढ़े? 22 बढ़े। 16 बढ़े, फिर 16 नहीं बढ़े, 22 बढ़े, 6 ज़्यादा हुए। फिर 6 ज़्यादा हो रहे हैं कि देखते हैं, तो देखा कि 28 बढ़ रहे हैं, फिर 6 ज़्यादा हो रहे हैं, और फिर देखा कि 34 बढ़ रहे हैं, मतलब फिर 6 ज़्यादा हो रहे हैं। यानी श्रृंखला में श्रृंखला है, 6 बढ़ रहे हैं। ये मैंने नोट्स में लिखवाया था आपको, श्रृंखला में श्रृंखला। अब फिर 6 बढ़ा दीजिए, 34 और 6 40, तो 114 में 40 बढ़ाएंगे हम। 114 + 40 कितने हो गए? 154। तो 295 में 154 जोड़े तो 449 आ गया। तो आंसर है 449। ये आजकल बहुत आने लग गया श्रृंखला में श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन। आपके सामने एक और श्रृंखला आ गई। 2, 8, 26, 62, 122, 212 और खाली स्थान। अब देखिए हमने देखा कि इसका फासला कितना है? 6 का। इसका फासला 18 का। फिर 36 का। उसके बाद 60 का। उसके बाद 90 का। आप ध्यान से देखिए ये अपने आप में एक श्रृंखला चल रही है। कितना फासला है? 12 का। फिर 18 का, 6 ज़्यादा। फिर 24 का, फिर 6 ज़्यादा। उसके बाद 30 का, फिर 6 ज़्यादा। तो आप फिर 6 ज़्यादा करिए, यानी 36 बढ़ा दीजिए। 90 में 36 बढ़ाए तो 126 हो गए, और 212 में 126 बढ़ाए तो 338 हो गए। तो आंसर आ गया 338। मैं आपको बता रहा था नेट में ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आने लग गए। इसको बोलते हैं श्रृंखला में श्रृंखला। एक श्रृंखला के अंदर दूसरी श्रृंखला है, अंतर भी अपने आप में एक श्रृंखला है। 3 मीटर की भुजा वाला एक वर्गाकार कमरा है बच्चों।
कि 3 मीटर की भुजा वाला वर्गाकार कमरा है, 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, और इसमें फर्श बनाना चाहता हूं मैं कमरे का 20 सेंटीमीटर गुणा, अच्छा ये सेंटीमीटर है या मीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर बदल देते हैं, 300 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर, एक भुजा 300 की है, और क्योंकि ये वर्ग है तो चारों भुजाएं 300 300 की। फर्श बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर आकार के संगमरमर के कितने स्लैब चाहिए। अब देखिए कितने स्लैब चाहिए उसके लिए, ये स्लैब अपने पास में है, तो स्लैब की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें भाग देंगे एक स्लैब के क्षेत्रफल का, तो हमारे पास स्लैब की संख्या आ जाएगी। तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श तो चौकोर है, वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, तो 300 इंटू 300 है ना। और एक स्लैब का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 20, तो 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर। अब तो सिर्फ काटापीटी करनी है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और ये 3 से 3 गया, बच गया 2 और 300, 150 बार कट गया, तो आंसर आ गया 150। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां, रुपए 9,000 को व्यक्तियों की कुछ संख्या के बीच विभाजित किया, यदि 20 और व्यक्ति होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 160 रुपए कम मिलते, व्यक्तियों की मूल संख्या क्या थी। दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को समीकरण ना बना करके सीधा ऑप्शन से करेंगे। अगर 9,000 रुपये बांटने हैं तो मैं बोलता हूँ 55 लोगों में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पूरा विभाजित नहीं हो रहा, लेकिन 25 में बढ़ सकते हैं, तो बांट के देखते हैं। अगर 9,000 को 25 लोगों में बांटेंगे तो 9,000 भाग 25, एक आदमी के हिस्से में कितने आएंगे, भाग देके देखिए 360 रुपये में आएंगे। अब एक आदमी के हिस्से में 360 आ गए, कहने लगा यदि 20 और व्यक्ति होते, मतलब 25 की जगह अब कितने होंगे, 20 और बढ़ा दो, यानी 45 हो गए, और 9,000 रुपये को अब की बार 45 लोगों में बांटो, अब हर व्यक्ति के पाती कितने आए, 200 रुपये आए। बोल रहा प्रत्येक व्यक्ति को 160 रुपये कम मिलते, देखना जरा 160 कम मिल रहे हैं क्या, हाँ मिल रहे हैं 160 कम, यानी ये हमारे सभी आंकड़े को संतुष्ट कर रहा है, तो यही उत्तर है। आगे बच्चे समझ में, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। अब देखिए ये एक कोड बना हुआ है, संख्याओं का कोड है, 42 को बाद 26 लिख दिया, 71 को 78 लिखा है, तो ऐसा कौन सा कोड लगा है जिससे 42 26 बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पहला अंक है ये इन दोनों के अंक के विभाजन से आया, 4 भाग 2 करोगे तो 2 आएगा, और 4 प्लस 2 करोगे तो 6 आएगा। इसमें चेक करते हैं, 7 भाग 1 किया तो 7 आया, और 7 प्लस 1 किया तो 8 आया, 3 भाग 3 किया तो 1, और 3 प्लस 3 6। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, 62 का 6 में भाग करते हैं 2 का तो आया 3, और 6 में प्लस करते हैं 2 का तो आया 8, आंसर आ गया 38। ये आंसर आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि NTA 14 तथा NTA 15, NTA 14 NTA 15 5 अंकों वाली ये 2 संख्याएं, और दोनों का योग दे रखा है 1 5 7 2 2 9। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 + 5 9 है, 1 + 1 2 है, यहां तक तो ये मैच हो रहा है। उसके बाद हमें नहीं पता, लेकिन ये पता ये दोनों सेम संख्या है, दोनों सेम संख्या, दोनों सेम संख्या। अब आप जरा गौर से देखना, ये दोनों समान संख्या और नीचे 15 लिखा है। 2 समान संख्याओं को जोड़ विषम नहीं होता कभी भी, अर्थात यहां से एक हासिल आया इसका मतलब, और हासिल आया मतलब ये जोड़ 14 था, तभी तो एक हासिल हो गया 15 हुआ, और 14 तभी होगा जब n जो है वो 7 होगा। अब अगर यहां से एक हासिल आया मतलब ये 7 नहीं था 17 था, और फिर 17 विषम आ गया, इसका मतलब एक हासिल यहां से भी आया है, इसका मतलब ये जोड़ 16 था, एक हासिल हो गया 17 हुआ है। तो 16 के लिए t का नंबर 8 लिखेंगे तभी 16 आएगा, 8 + 8 16, और यहां से एक हासिल आया था, 1 2 के पहले 1 लिखा तो 12 हो गया, तो 1 को 6 लिखोगे तो 6 + 6 12 होगा।
यानी हमारे पास तीनों का मूल्य आ गया, क्योंकि उससे पहले तो हासिल आया नहीं, 1 + 1 तो 2 ही होता है। तो 7, 8, 6 तीनों का मूल्य आ गया और तीनों का योग 21, आंसर आ गया 21। तो इसी